यंग एज में क्यों होती है पाइल्स की समस्या? ये सवाल मुझे काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और उनको ये समस्या हो जाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको उनकी डेली एक्टिविटीज़ करने में भी दिक्कत होती है। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाता है, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और अचानक से ये बीमारी उनके सामने आती है। बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, मज़ा मस्ती चल रही होती है और अचानक से उनको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, खून निकलने लगता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें पाइल्स की समस्या है। वैसे देखा जाए तो 40 या 45 साल के उम्र के बाद अगर पाइल्स की समस्या होती है तो हम समझ सकते हैं, यही एज ग्रुप में ये जनरली समस्या होती है। लेकिन आजकल हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल, हमारी चेंज लाइफस्टाइल और हमारे डाइट में हुआ बदलाव ये इसके मुख्य कारण हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाइल्स होने के क्या मुख्य कारण हैं और कौन कौन से बदलाव आपने आपके लाइफस्टाइल में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके कारणों को अगर आपने नहीं समझा और उसको अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर आप अगर सर्जरी भी करा लेते हैं तो भी ये समस्या वापस से हो सकती है। इसमें ऑपरेशन कराने वाले डॉक्टर का फेल्यूर नहीं है, इसमें मुख्य कारण होता है कि आप आपके लाइफस्टाइल को नहीं देख रहे हैं, आप पाइल्स के कारणों को नहीं समझ रहे हैं और उन कारणों को ठीक करने के लिए आप कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पाइल्स के कारणों के बारे में, क्यों ये यंग एज में होता है इसके बारे में और क्या उपाय आपने करना चाहिए इसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इस चैनल पर मैं काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो क्या है पाइल्स? पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या फ़र्क है, इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। आप मेरे इसी चैनल पर जाके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पाइल्स क्यों होता है, कारण क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के घरेलू उपाय आपने करने चाहिए, ऐसे काफ़ी वीडियोज़ मैंने डाले हैं। लेकिन आज बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 40-45 से कम है, तो क्यों आपको ये तकलीफ़ होती है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा आप काम करते हैं, आप कितने घंटे बैठे रहते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। क्यों ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स, ज़्यादातर काम हम बैठ कर करते हैं। आज की हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई। पुराने ज़माने में लोग खेतों में जाके काम करते थे, बाहर जाके काम करते थे। शायद आपके पिताजी भी या आपके घर के कोई और मेंबर भी आप देखते होंगे कि वो फील्ड पे जाके काम करते हैं। इससे क्या होता है, उनका डाइजेशन अच्छा होता है। और सडनली हमारे जनरेशन में बहुत बदलाव हो गए, हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। लॉकडाउन में तो मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम इस हेडिंग के अंडर में लोग 12-12 घंटे तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। अब इस वजह से होता क्या है? इस वजह से दो मुख्य बातें होती है। पहले तो सिर्फ बैठे रहने की वजह से आपका वेट बढ़ेगा। दूसरी बात होगी, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप चलते हैं तो आपका पाचन भी अच्छा होता है और जब आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। दूसरी बात मैंने मार्क की है, काफ़ी यंग जो बच्चे होते हैं वो खाने के बाद लेट जाते हैं। एक तो लेट नाइट तक काम करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ आपकी हो गई है, बैठे रहने वाली ज़िंदगी हो गई है, और फिर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। और इससे भी बुरी बात अगर हम समझे तो वो होती है आजकल डाइटरी हैबिट जो है, खाने की जो आदतें हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। फास्ट फूड, जंक फूड ये खाने के जैसी फैशन आ गई है। जिनको देखो वो फास्ट फूड के पीछे पड़े हैं। अगर आपकी उम्र कम है और अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, इस बात को समझ के जानिए कि जंक फूड, फास्ट फूड ये आपके डाइजेशन को पूरी तरह से बिगाड़ता है। आपका पचन खराब हो जाता है, आपके आंतड़ियाँ किस तरह से काम करती है इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। अगर आप अपने आंतड़ियों से प्यार करते हैं, आप समझते हैं, आप उनको जानना चाहते हैं और आप अपने डाइजेशन का ख्याल रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप आइए, इस पर आप वीडियोज़ देखिए। आपके डाइजेशन को आप किस तरह से अच्छा रख सकते हैं इस बारे में आप समझिए। सो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। पहली तो बताई सेडेंटरी लाइफ, बैठे रहने की आदत। अब आपको करना क्या है? कारण तो समझ में आ गया, इसके इलाज को भी ज़रा समझिए। करना क्या है? सिंपल सी बात आपने करनी है, रोज़ कम से कम 45 मिनट का एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम क्यों ना करते हो, 45 मिनट खुद के लिए निकालिए। मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, काम बहुत है,
ये सब बहानों को बाजू में रखिए और रोज़ कम से कम 45 मिनट आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हेवी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन चालू करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कार्डियो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी मसल्स में भी स्ट्रेंथ आएगी। देखिए, 2 तरह की जो मसल्स होती है वो आपको उनमें स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी है। पहली तो होती है पेल्विक फ्लोर मसल। ये डायग्राम में देखिए, पेल्विक फ्लोर मसल यानी कि आपके एनस के आसपास की जो मसल्स है उनमें ताकत होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से क्लोज हो, अच्छे से ओपन हो और उनमें स्ट्रेंथ रहे। और उसी तरह से आपकी एब्डोमिनल मसल्स, और ये दोनों मसल्स में ताकत आती है जब आप जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पेट के मसल्स में और आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स में ताकत आएगी। और इसीलिए यही काम आपने करना है कि आपने रोज़ कम से कम 45 मिनट चलना ही है। अब समझते हैं दूसरी बात जो आपके डाइट से रिलेटेड है। आपको हेल्दी डाइट खाना ही चाहिए, अच्छा डाइट आपने लेना ही चाहिए। तो याद रखिए, आपने फाइबरस फूड खाना ही चाहिए, फास्ट फूड को छोड़ना है। अगर ये गलत आदत आप में भी है, आप भी बाहर का खाते हैं, आप भी फास्ट फूड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फास्ट फूड ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आपने फ्रूट्स रेगुलरली खाने चाहिए, आपने फाइबरस फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये देखिए। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपके डाइट में आप इन चीज़ों को शामिल कर सके। याद रखिए, पेट आपका है, डाइजेशन आपका है। जिस तरह से आप नई गाड़ी परचेस करते हैं और उसकी बहुत केयर करते हैं, जबकि वो गाड़ी को आप 3-4 साल के बाद बदलने वाले हैं, इस गाड़ी का पूरा ध्यान रखना, इस शरीर का पूरा ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने डाइट को अच्छे से संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स खाइए। और एक बात याद रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। ये एक समस्या मैं यंग एज में काफ़ी बच्चों में देखता हूँ, काम में घुस जाते हैं। काम का पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की तरफ ध्यान न देना ये बहुत गलत बात है। सो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 लीटर, 3 से 4 लीटर तक के पानी आपने डेली पीना चाहिए। सो पानी की तरफ याद रखिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अलार्म लगाइए आपके मोबाइल में और हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको लैट्रिन हार्ड आ सकती है और इससे हो सकता है कंस्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ की शिकायत। और कब्ज़ ये सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको कब्ज़ की समस्या है, तो फिर आपको पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आज आपको ये 3 सूत्र दे रहा हूँ, 3 फार्मूलाज बता रहा हूँ जो आपको यंग एज में पाइल्स से बचा सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, डाइट के ऊपर फोकस करना जो बहुत ज़रूरी है। फाइबरस फूड ज़्यादा लेना है, फलाहार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पानी बहुत पीजिए। पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, फ्रूट जूस मत लीजिए, उसकी बजाय आप फ्रूट्स खाइए। जब आप जूस लेते हैं ना, तो उसमें से फाइबर्स आप निकाल के फेंक देते हैं, एडिशनल शुगर उसमें डाल देते हैं, तो आपका वेट बढ़ सकता है। आपका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो फाइबर्स आपको चाहिए वो आपने फेंक दिए। सो इसीलिए आज के बाद फल खाइए, जूस मत लीजिए। उसी के साथ साथ आप सीड्स बाथ ले सकते हैं। सीड्स बाथ कैसे लेनी चाहिए मेरे इस पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के वीडियो में देखिए। और क्या क्या आपने करना चाहिए, काफ़ी वीडियोज़ है, वो आप ज़रूर देखिए। याद रखिए, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाती है तो ये समस्याएं बढ़ सकती है। फिर आप ऑपरेशन करा लीजिए, कुछ दवाइयाँ लीजिए, कुछ समय के लिए तकलीफ़ कम होगी, फिर से आपको तकलीफ़ हो सकती है। सो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये मेरी बातें आप तक ज़रूर पहुँची होंगी, आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ और एक बात याद रखिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिसिन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप होम्योपैथी लीजिए। अगर आपको तकलीफ़ है तो इस तकलीफ़ को, इस बीमारी को जड़ से निकालने के लिए होम्योपैथी आपकी बहुत मदद करेगा। मुझसे भी आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या तकलीफ़ है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भी फ़ायदा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।
अंत तक बने रहने के लिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।